ओम शांति। आप सभी बाप समान बनने वाले, बाप को फॉलो करने वाले, फॉलो फादर आत्माएं हो। आप सभी आत्माओं का यही लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है। समान बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो समान शिव बाप के समान भी और ब्रह्मा बाप के समान भी बनना है। शिव बाप के समान, शिव बाप समान कर्मातीत बनकर घर चलना है और ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनकर ब्रह्मा बाप की आत्मा जब श्री कृष्ण बनेगी उसके साथ साथ राज्य करना है। तो ये जनवरी मास है ही स्मृति सो समर्थी मास। इस मास में बाबा के किए हुए कर्तव्यों की स्मृति आत्मा को समर्थी दिलाती है और उस समर्थी के आधार से आत्मा संपन्नता को सहज प्राप्त कर लेती है। तो हम आप सबका विशेष लक्ष्य है फॉलो फादर। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में देखा गया है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का संकल्प कम रहता है। शिव बाबा के श्रीमत पर आज्ञा पर चलने का फिर भी अटेंशन रखते हैं, लेकिन फॉलो करने पर अटेंशन कम रखते हैं। इसका कारण क्या है? जबकि हमें फॉलो ब्रह्मा को ही करना है। क्यों? क्योंकि शिव बाप की आज्ञा, निराकार बाप की आज्ञा साकार शरीरधारी को पालन करने में मुश्किल लगता है। कारण 63 जन्म के संस्कार। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ने शिव बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल कर्म में ले आया है। तो उसको देखकर या वो बात सुन करके, चूंकि साकार शरीरधारी की बात है, करना सहज हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा को फॉलो नहीं कर पाते और ना ब्रह्मा बाबा से स्नेह जुट पाता है। अगर स्नेह जोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी शिव बाबा से ही। अब ब्रह्मा को क्यों नहीं फॉलो करने का संकल्प उठता है?
और स्नेह क्यों नहीं जुड़ता है, इसका कारण है ब्रह्मा बाप को फॉलो तब कर सकेंगे जब ब्रह्मा बाप की विशेषता को आप समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा कितना महान है। उसकी महानता जब आपके स्मृति में रहेगी तब ब्रह्मा को फॉलो करने का संकल्प आएगा और करेंगे। और जब ब्रह्मा बाबा से आपको प्राप्ति की अनुभूति होगी, प्राप्ति का नॉलेज होगा, तब ब्रह्मा बाप से स्नेह जुटेगा। स्नेह का आधार प्राप्ति है और फॉलो करने का आधार महानता है। तो ना महानता स्मृति में आती है, ना प्राप्ति स्नेह के कारण न होने के कारण स्नेह नहीं जुड़ता है। अब ब्रह्मा बाप से प्राप्ति क्यों नहीं हुई, स्नेह क्यों नहीं जुटा, इसकी छोटी सी गलती थी। वो ये सिर्फ इतना समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा सिर्फ शिव बाबा का रथ है, बस इसके द्वारा शिव बाबा मुरली सुनाता है। बाकी और ब्रह्मा बाबा की महानताएं विशेषताएं स्मृति में नहीं आती, जबकि साकार मुरलियों में आप सुनते होंगे कई बार साकार में बाबा ने कहा है कि इस ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो, ये अलौकिक बाप है, इससे आपको कुछ नहीं मिलता है। ये भी आप जैसे साधारण स्टूडेंट है। ऐसे शब्द सुनने के कारण समझ लिया ब्रह्मा बाबा ऐसे साधारण ही है, बस शिव बाबा का रथ है। लेकिन ये नहीं समझा कि पढ़ाई है, पढ़ाई में एक ही शब्द सदा नहीं रहता है। पढ़ाई माना परिवर्तन, आगे से आगे बढ़ते जाना। ये शब्द बाबा ने क्यों कहा था कि इसका फोटो नहीं रखो, इसको नहीं याद करो? ये इसलिए कहा था कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता थी। तो शिव बाबा की जो प्रथम रचना श्री कृष्ण है, उसमें इतनी आकर्षण है कि अगर अभी श्री कृष्ण आ जाए तो कोई छोड़ेगा नहीं उसे, सब चिपक जाएंगे। तो जब प्रथम रचना में इतनी आकर्षण है, तो जहां रचता स्वयं बैठा होगा कितनी आकर्षण होगी। वो अगर आप पूछना हो तो अपने पुराने भाई बहनों से पूछो जो साकार बाबा से मिले हैं। जैसे बाबा के सन्मुख आते थे, बाबा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ऐसे दो चार शब्द बोला तो सामने वाली आत्मा, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, उसको सेकंड लगता था
बस बाबा की गोद में आके समा जाती थी। जैसे कोई चुंबक खींच लेता था, वो आत्मा अपने देह भान को भूल जाती थी। तो खींचता शिव बाबा था, क्योंकि चुंबक बैठा था, लेकिन शरीर ब्रह्मा का था। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में ना जाए, इसलिए शिव बाबा कहता था इसका फोटो नहीं रखो। लेकिन 2 साल पहले बाबा व्यक्त बाबा इसी 18 जनवरी पर आया हुआ था, मुरली चला रहा था। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों तरफ सैर पर निकला, तो क्या देखा? घरों का चक्कर लगाया, सेंटर पर चक्कर लगाया, तो क्या देखा कि सभी के घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। तो शिव बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया, बड़ा बड़ा फोटो रखो। अब देखो साकार मुरली में है, फोटो ही नहीं रखो, और अभी कहता है बड़ा बड़ा फोटो रखो। कारण ये समझो कि बाबा ने ये शब्द किस लिए कहा था। सिर्फ बाबा का भाव यही था, किसी का बुद्धि योग नाम रूप में ना अटके, इसलिए बाबा ने कहा था। तो ब्रह्मा बाप से बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, और वो प्राप्ति ना स्मृति में होने के कारण उससे स्नेह नहीं जुटा, और महानता स्मृति में नहीं आई कि ब्रह्मा बाप कितना महान है। बस इतना समझते थे बाप है, लेकिन ब्रह्मा बाप इतना महान क्योंकि किसी की महानता उसके संकल्प बोल और कर्म के आधार पर समझी जाती है कि यह आत्मा कितनी महान है। तो ब्रह्मा बाप का संकल्प बोल कर्म सोच देखना सब विशेष था, अति महान था। उस महानता को हमें स्मृति में ला करके उस जैसा स्वयं को बनाना है, क्योंकि उसी महानता के आधार से आप ब्रह्मा बाप के समान महान बन सकेंगे। अगर वो महानता प्रैक्टिकल कर्म में नहीं ला पाए, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, तो समान बन नहीं सकेंगे। अगर समान नहीं माना संपूर्ण नहीं, संपूर्ण नहीं माना सतयुग में साथ नहीं, पीछे हो जाएंगे। तो समान बनने के लिए पहले ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को सामने लाओ। एक एक चीज की विशेषता थी। ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की विशेषता क्या थी? संकल्प हमारे आप भी चलते। ब्रह्मा बाप के संकल्प में सभी बच्चे को आगे बढ़ाना, सदा आगे बढ़ें
मेरे बच्चे आगे बढ़ें, यही संकल्प सदा रहा। अपने संकल्प को मिलाते जाओ कि मुझ आत्मा का संकल्प क्या है। जब महान बनना है तो संकल्प भी महान लाना है। साधारण संकल्प नहीं, महान संकल्प। क्या कि हर एक बाबा का बच्चा आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये नहीं मैं आगे बढ़ूं, नहीं, हर एक बच्चा आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के वृत्ति की क्या विशेषता थी। एक है संकल्प, एक है संस्कार, एक है वृत्ति। तीनों में बहुत अंतर है। संस्कार, वृत्ति और संकल्प। संकल्प चलते रहते हैं, अच्छे या बुरे। वृत्ति जो चीज हमने देखी या किसी ने कुछ कहा, हमने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, उसके बाद उस बात को भूल गए, लेकिन वो बात प्रिंट हो गई है, छिप गई है। और संस्कार जो चीज बार बार कर लिया, वो संस्कार बन जाता है। तो वृत्ति बहुत गुप्त चीज है। जिसको आप कहते हो कई बार ऐसा कि यह तो मेरे वृत्ति में भी नहीं था, मेरे मन में भी नहीं था, ये कैसे हो गया। वृत्ति गुप्त है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। क्योंकि जब वृत्ति में वो बात आ गई, पहले गुप्त थी, लेकिन जब बात आ गई फिर वो उसका रूप ले लेती है। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि ये भाई ऐसा है। अब अगर यह बात आपके बुद्धि में बैठ गई कि ये ऐसा है, तो चाहे वो भाई कोई अच्छी बात कर रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो तुरंत आपके मन में संकल्प आएगा, ये वही भाई है ना, वही बात कर रहा होगा। इसको कहा जाता है वृत्ति में बिठा लेना। इसका वायुमंडल बनता है। तो ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में सदा यही था कि हर बच्चे को उमंग उत्साह में लाएं, उमंग उत्साह में लाएं। इसलिए जो बाबा के सामने आता था, कैसा भी बच्चा था, उसको उमंग उत्साह में ले आते थे। एक बार की बात है, हमें देखा पांडव भवन में एक बाबा का बच्चा था, तो वो धारणा से गिर गया, तो उसको मधुबन में आने के लिए मना कर दिया गया। 1 साल के बाद उसको आने की परमिशन मिली, मधुबन में आया। तो उस समय बाबा एक एक से मिलता था। पार्टी पूरी स्टेज पर आकर बैठती थी और एक एक को बाबा मिलता था, वरदान देता था। तो पूरी पार्टी बैठी थी। पहले बाबा सबको दृष्टि देता था, लेकिन वो बच्चा सिर नीचे किए हुए बैठा था।
बाबा से दृष्टि नहीं मिला पा रहा था। तो जब सबसे बाबा मिल लिया, उसका नंबर आया, तो वो बाबा की तरफ देखे ही नहीं। तो बाबा ने उसको बुलाया, बच्चे इधर आओ। तो बोला, बच्चे वाह, ये तो मेरे ब्रह्मा बाप का हमजिन्स बच्चा है। तो ब्रह्मा बाप का हमजिन्स बच्चा है। अरे ब्रह्मा बाप भी तो प्रवृत्ति मार्ग वाला था, उसके भी तो बाल बच्चे थे। देखो प्रजापिता ब्रह्मा बन गया, इतना महान बन गया, तुम तो उसके हमजिन्स बच्चे हो। कितने महान बच्चे हो, इतनी महिमा की कि वो बच्चा आज सेंटर का निमित्त अनन्य बच्चा बन गया। तो देखो बाबा के वृत्ति में सदा ये था, इसको उमंग उत्साह में लाएं, उमंग उत्साह में लाएं। ऐसे ब्रह्मा बाबा के कर्म की विशेषता क्या थी कि ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके सिखाया, कह करके नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी को कोई काम कहते हैं करो, तो उसको देह अभिमान भी आ सकता है, करे या न करे। लेकिन जब खुद करते हैं तो सब करने लगते। तो करके सिखाया, ये कर्म की विशेषता थी। और ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यज्ञ का कोई भी कार्य छोटा नहीं है। कोई भी कार्य, चाहे झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, कुछ भी करो, हर एक कार्य यज्ञ का वरदान दिलाने वाला है, प्राप्ति कराने वाला है, महान बनाने वाला है। विशेषता स्थिति की है, कार्य की नहीं। जिसका प्रैक्टिकल उदाहरण कि एक बार बाबा बच्चों को उपला बनाना सिखा रहा था, जो गोबर का होता है, जिसको सुखाते हैं फिर जलाकर खाना बनाते। तो दादियां थी, दादियां ने बाबा को कहा कि बाबा अब हम सीख गए हैं, आप बनाना छोड़ दो। अगर कोई वीआईपी आ गया तो कहेगा, देखो इनका ब्रह्मा बाबा और कर क्या रहा है। तो बाबा ने कहा, आने दो वीआईपी को, वो दृष्टि दूंगा कि वो यहां से उड़ जाएगा। ऐसे कहकर बाबा सिखाने लगा। रियल में थोड़ी देर में वीआईपी आ गया। तो बाबा ने हाथ धुलाई करके उसको वहीं दृष्टि देना शुरू किया, और थोड़ी देर में वो देह भान भूल गया। बाबा 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 करते बाबा की गोद में समा गया। जब वीआईपी को छुट्टी दे दी, तब बाबा ने कहा, देखा बच्ची, कहा था ना वीआईपी को आने दो, वो दृष्टि दूंगा जो उड़ जाएगा। तो विशेषता कर्म की नहीं, विशेषता स्थिति की है। अगर स्थिति महान है तो कोई भी कर्म महान बन जाएगा। ऐसे ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता क्या थी? सोचते हम आप भी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता थी कि हर एक बच्चे को
जानता था कि यह बच्चा ऐसा है, फिर भी उसके लिए सदा शुभ ही सोचा कि ये बच्चा आगे बढ़ जाए, ये बच्चा आगे बढ़ जाए। कमी जानते हुए भी सदा शुभ सोचा, हर एक बच्चे के लिए शुभ भावना रखी। ऐसे ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता क्या थी? बाबा ने हर एक बच्चे की विशेषता को ही देखा, अवगुण को देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी और ऊंची स्टेज है जो विशेषता दिखाई पड़े, नहीं तो अवगुण बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। लेकिन अवगुण में गुण दिखाई पड़े, ये बहुत महानता की निशानी कि अवगुण में गुण, ये बहुत बड़ी चीज है। और प्रैक्टिकल बाबा ने ये दिखाया, अव्यक्त बाबा ने भी करके दिखाया। करीब 3 साल पहले की बात है, इसी हाल में बाबा आया हुआ था। तो जब आपको क्लास में डायरेक्शन दिया जाता है, अभी भी दिया जाएगा बाबा के दिन, कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ये डायरेक्शन दिया जाता है। तो उस दिन बाबा मुरली चला रहा था, कोई ऐसी पॉइंट आई जो जोर से ताली बजी। थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गई, फिर बाबा मुरली चलाने लगा, फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, कि बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत आवाज हो जाती है। मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे ताली दोनों हाथ की नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। ऐसे करके दिखाया बाबा ने। मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, ये आवाज करना अच्छा नहीं है। फिर मुरली चलाने लगा, फिर ताली बजी। अब आप सोचो, इतनी बार सन्मुख बाबा बोल रहा है कि ताली नहीं बजाओ, क्या आपके मन में संकल्प विकल्प नहीं चल जाएगा? हम भी यहीं बैठे थे, मेरे मन में भी आ गया कि जब सन्मुख भगवान मना कर रहा है तो क्यों नहीं मानते हैं, क्यों ताली बजा रहे हैं? भाई, हम ताली इसीलिए बजाते हैं कि बाबा आपने जो कहा मुझे पसंद है, हम करेंगे बाबा को खुश करने के लिए। और जब बाबा ही मना कर रहा है कि ताली नहीं बजाओ, तो क्यों बजा रहे? तो हमारे अंदर तो ये संकल्प क्यों का आ गया, और जितने थे सब वॉलेंटियर भी खड़े हो गए, सब क्यों ताली बजाते, कौन ताली बजाता है, ऐसा होने लगा। और इधर बाबा को देखो, बाबा क्या जवाब देता है। बाबा कह रहा है कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, बच्चों में बड़ा उमंग दिखाई दे रहा है। बाबा ताली बजाने के लिए मना कर रहा है, फिर भी बच्चों में इतना उमंग है जो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ताली बजाए जा रहे हैं।
अब देखो बाप दादा अवगुण में कैसे गुण लिया। हमें अवगुण है कि क्यों बजा रहे हैं, और बाबा क्या उठा रहा है इसका। तो अवगुण में भी गुण, ये बाबा के देखने की विशेषता थी। अवगुण देखा ही नहीं, बच्चों का अवगुण दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे बाबा के मन की विशेषता थी कि मन को शिव बाबा में लगाकर मन मना भाव के विधि से हर संकल्प को सिद्धि स्वरूप बना लिया। इस मन की विशेषता थी। बुद्धि देह भान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि शिव बाप के आगे अर्पित कर दिया, जिससे दिव्य बुद्धि का वरदान ले लिया। धन को बिना भविष्य चिंता के, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसकी चिंता नहीं, श्रीमत प्रमाण स्वाहा कर दिया। तन को भी भगवान की सेवा अर्थ दे दिया। ये था ब्रह्मा बाबा के हर एक कर्म की विशेषता। जिस विशेषता के कारण वो विशेष बन गया, नंबर 1 बन गया। महानता क्या थी ब्रह्मा बाबा की? विशेषता और उससे प्राप्तियां। कितनी बड़ी प्राप्ति ब्रह्मा बाप से है। हम आप सब यही जानते हैं कि सब कुछ शिव बाबा से मिलता है, मिलता भी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा से भी प्राप्ति उतनी ही है जितनी शिव बाबा से। ब्रह्मा से प्राप्ति कम नहीं है, लेकिन हम बच्चे उस प्राप्ति को जानते हुए भी इमर्ज रूप में नहीं ला पा रहे। इसलिए ब्रह्मा बाप से स्नेह नहीं जुट पा रहा है। शिव बाबा से स्नेह जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा से प्राप्ति हो रही है और आगे स्वर्ग का वर्षा लेना है। इसलिए योग लगे न लगे लगा ही रहे, स्नेह जोड़ रहे। लेकिन ब्रह्मा से क्यों नहीं स्नेह जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं? कारण प्राप्ति की अनुभूति नहीं। तो ब्रह्मा बाप से क्या प्राप्ति है और शिव बाप से क्या प्राप्ति है, दोनों आपको कंट्रास्ट में बता रहे हैं कि दोनों से क्या मिलता है। शिव बाप से क्या मिलता है और ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है। शिव बाबा भी बाप है और ब्रह्मा भी बाप है। शिव बाबा आत्माओं का पिता है और ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का पिता है। दोनों पिता हैं। पिता माना वर्षा, पिता माना वर्षा। तो आत्माओं को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से कुछ मिलता है। बाप है, बाप माना वर्षा। क्या मिलता है ब्राह्मणों को?
देखो, बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ये ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा, ये फॉलो फादर करके हमें ये बनना है। दूसरी बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा फिर क्या है? शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा जी, यहां तक नहीं आती है आवाज। महिमा बताओ, महानता की बात। ज्ञान का सागर एक है और हम बच्चे मास्टर सागर होंगे, लेकिन मास्टर सागर तो सागर से छोटा हो गया ना। कल भी मुरली में था, कितना भी ज्ञान सुन लो लेकिन बाप बाप है, बच्चे बच्चे है। अच्छा, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, अनुभवी है। शिव बाबा अनुभवी नहीं है, ज्ञान का सागर है। वो आते ही पहले दिन उसने ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, इसमें तुमने प्रवेश किया है, बच्चा इसका भान छोड़ दो। अब शिव बाबा के लिए यह शब्द कहना बड़ा सहज है, क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है। तो बोल दिया तो 1 मिनट में इसका भान छोड़ दो, लेकिन इसका भान छोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये ब्रह्मा जानता है। मेहनत करनी पड़ती है ये शिव बाबा भी जानता है कि मेहनत लगती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत लगती है ये शिव बाबा नहीं जानता, क्योंकि कभी करता ही नहीं। ब्रह्मा जानता है। तो ज्ञानी बड़ा या अनुभवी बड़ा? कौन बड़ा होता है? अनुभवी। तीसरी बात, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा महानता की बात बताओ। सागर एक शिव बाबा है, बाकी कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, शिव बाबा प्यार का सागर है, ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। रूहानी ममता की मूरत है। प्यार और ममता में अंतर होता है। क्या अंतर है? कि शिव बाबा जब याद प्यार देता है रोज मुरली में, तो सुनते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अर्थात जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ है उस अनुसार बाबा याद प्यार दे रहा है।
अब शिव बाबा सागर है, अगर सबको एक जैसे दे दे तो क्या कमी हो जाएगी? लेकिन नहीं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ है वैसा बाप से याद प्यार ले रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है, ममता में बच्चे की कमी दिखाई नहीं पड़ती। ममता में बच्चे की कमी दिखाई नहीं पड़ती, जिसका उदाहरण है कि बाप के दिल पर चढ़ाने का काम मां का है। शिव बाबा के दिल पर ब्रह्मा मां ही चढ़ा सकती है। जिसका आप मुरली में सुनते हैं, जो इसके दिल से उतरा, ब्रह्मा के दिल से, वो शिव बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकता। लौकिक में भी देखो, माताएं अनुभवी होंगी कि घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, सारा दिन मां को तंग करता है, लेकिन जब शाम को बाप घर में आता है तो मां बच्चे को बाप के सामने ले जाकर बच्चे की महिमा करती है। तुम्हारा बच्चा बड़ा लाडला है, ऐसा है, वैसा है, सारी गलती तंकिया सब भूल जाता है। तो बाप के दिल पर मां चढ़ा सकती है, तो शिव बाबा के दिल पर ब्रह्मा ही चढ़ा सकता है। इसके बाद देखो, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा, सहज बात है, शिव बाबा वरदाता है, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम ब्रह्मा का है। इसके बाद देखो, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा मां है। ब्रह्मा, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा मां है। मां और बाप में अंतर होता या नहीं? होता या नहीं होता है? बहुत अंतर होता है। मां हमेशा बच्चों का ही पक्ष लेती है। जो पुराने होंगे उन्होंने मुरली में सुना होगा कि जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में रो रिहान होती है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता है कि आप मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। मुझे बच्चों की कमी देखी नहीं जाती। अब बच्चे तो हम शिव के भी हैं और ब्रह्मा के भी हैं, लेकिन ब्रह्मा को ही संकल्प क्यों उठता है? शिव बाबा को संकल्प आता है तो क्या कहता है कि बच्चों का पुरुषार्थ ये करता बाप को अच्छा नहीं लगता है, बच्चों की मेहनत करती हुई बाप को अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप सर्वशक्तिमान हो ना, शक्ति देकर संपन्न बना दो। लेकिन नहीं, तो जब ब्रह्मा शिव से कहता है कि आप मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। क्यों? क्योंकि मां है, मां बच्चों का पक्ष ज्यादा लेती। इसके बाद देखो, बाबा ने कहा कि वर्तमान समय आपने देखा होगा बैंक में लॉकर्स होता है। लॉकर्स जानते हो ना?
लगभग तो सब जानते होंगे। लॉकर्स की विशेषता होती है उसकी 2 चाबी होती है, और लॉकर्स में आप अपना खजाना रख दो, आपको पता है और बैंक वाले को भी नहीं पता है कि क्या खजाना रखा है, लेकिन उसकी चाबी 2 है। एक आपके पास रहती है, एक बैंक वाले के पास रहती है। बैंक वाला चाहे हम निकाल लें, जब तक आपकी चाबी नहीं मिलेगी नहीं निकाल सकता है। आप चाहो निकाल लो, जब तक बैंक वाले की चाबी नहीं मिलेगी नहीं निकाल सकते हो। ऐसे ही शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना। चाबी मेरा बाबा, ये चाबी भी है आपके पास। तो शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी, मेरा बाबा चाबी होते हुए भी, जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं मिलेगी तब तक आपको खजाना मिल नहीं सकता, सिवाय ब्रह्मा की चाबी के। क्योंकि शिव बाबा अब भी ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा ही सुना रहा है। इसके बाद अमृत बेला, जिस ब्राह्मण बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसी आत्मा को, क्योंकि ब्रह्मा से स्नेह जोड़ना बहुत जरूरी है, जिस आत्मा का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चे को ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में इमर्ज करती है। ऐसे स्नेही बच्चे को और इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। जैसे बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे लौकिक में मां सुबह सुबह बच्चे को खिला पिला नहला धुलाकर स्कूल भेजती है, जब तक वापस आए तब तक के लिए समर्थ बना देती है। तो यह ब्रह्मा मां स्नेही बच्चों को इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है। और शिव बाप क्या करता है? शिव बाप अमृत बेले ज्ञान सूर्य बनकर सब बच्चों को शक्तियों की किरणें देता है। जिस शक्तियों की किरणों से उस बच्चे के सारे माया रूपी जर्म्स जल के खत्म हो जाते, आत्मा निरोगी बन जाती है। यह काम अमृत बेले शिव बाप करता है। ब्रह्मा बाप इष्टा सकाश देता है, और अमृत बेले ब्रह्मा मां से, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, अमृत बेले ब्रह्मा मां से स्नेह के आधार से आप जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा मां लाफुल नहीं है, बहुत स्नेही रूप है। उस समय कर्मों का खाता नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका यह भाग्य है, नहीं। स्नेह के आधार से
जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। ब्रह्मा मां से विशेष प्राप्ति और शिव बाप से अमृत बेले शिव बाप से आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय बाप भोलानाथ है, लाफुल नहीं। बहुत बड़ी चीज है ये। आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। शिव बाप भोलानाथ भंडारी के रूप में लाभफुल नहीं है, लवफुल है। तो आप देखो, शिव बाप और ब्रह्मा बाप से दोनों से प्राप्तियां समान हैं। कई बच्चे कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा भी शिव से लेता है। ऐसे बच्चों के लिए शिव बाबा कहता है, अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं तो तुम्हारा देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं। तुम देवता बन ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता है, आत्मा सो देवता नहीं है। तो सारी संसार की आत्माएं शिव बाबा की संतान है, सब देवता नहीं बनेंगी। जो ब्राह्मण बनती वही देवता बनेगी। तो आप देखो कि ब्रह्मा बाप से कितनी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्ति को स्मृति में लाओ और इसके आधार से ब्रह्मा बाप से स्नेह जोड़ो। अगर ब्रह्मा बाप से स्नेह जुट गया तो समान बनने में देर नहीं लगेगी। विशेषता को स्मृति में लाओ तो फॉलो करने का संकल्प उठेगा और फॉलो फादर करके समानता की स्टेज जल्दी आ जाएगी। ये है स्मृति सो समर्थी दिवस मनाना। अच्छा, ओम शांति।